Hello learners, today we will see how star form, the star formation. This topic in this video we will discuss. The distribution of a matter and energy was not even in a early universe. तो जब पहले यूनिवर्स बना था तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई थी किसकी, मैटर और एनर्जी की. दीज इनिशियल डेंसिटी differences gave rise to differences in a gravitational force and it caused the matter to get drawn together. तो पहले क्या हुआ था, पहले डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था. किसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था, मैटर और एनर्जी का. यूनिवर्स में पहले डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था. तो क्या हुआ, इसीलिए जो डेंसिटी है उसमें डिफरेंस हुआ. जैसे कि राइज हुआ, और राइज हुआ किसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स में. और जिसकी वजह से जब ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, खींच होती है ना, तो उसकी वजह से जो मैटर्स हैं वो सारे इकट्ठे होने लग गए. दीज फॉर्म द बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ गलेक्सीज. जिससे क्या हुआ, तो गलेक्सीज की फॉर्मेशन हुई, गलेक्सीज की डेवलपमेंट हुई. अ गलेक्सी कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स. गलेक्सी क्या होती है, गलेक्सी में बहुत ज़्यादा यानी कि नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं. गलेक्सीज स्पीड्स ओवर वास्ट डिस्टेंस दैट आर मेजर्ड इन 1000 ऑफ लाइट ईयर. तो जो गलेक्सी है ये इतनी दूर तक इसका डिस्टेंस है कि इसको मेजर किया जाता है लाइट ईयर्स में. द डायमीटर ऑफ द इंडिविजुअल गलेक्सी, एक गलेक्सी का अगर डायमीटर देखा जाए तो इसकी रेंज है 80,000 to 150,000 light year. A galaxy starts to form by a accumulation of hydrogen gas in a form of very large cloud called a nebula. तो जो गलेक्सी है वो कैसे फॉर्म स्टार्ट, कैसे बनना शुरू हुई, बाय अकमुलेशन. कैसे अकमुलेशन होता गया, किसका, जो हाइड्रोजन गैस है उसका. और बहुत जो हाइड्रोजन गैस है किस फॉर्म में थी, वो एक बड़े क्लाउड की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस थी. और उस लार्ज क्लाउड को बोला जाता है नेबुला. इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेवलप्स लोकलाइज्ड क्लाउड क्लम्प्स ऑफ गैस. तो ये देखो, तो जब ये नेबुला बढ़ता गया, ये डेवलप होता गया, तो जो लोकलाइज्ड क्लम्स होते गए गैस के, दीज क्लम्स कंटिन्यू टू ग्रो. तो ये जो क्लम्स बनते गए ना छोटे छोटे, तो इनसे क्या होता गया, तो ये कंटिन्यू ग्रो, फिर ग्रो होते गए इनटू अ इवन अ डेंसर गैसियस बॉडी. और ये और भी ज़्यादा घने डेंसेड गैसियस बॉडी बनती गई. ओके, डेंसिटी तो समझते हो ना. और गिविंग राइज टू फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स. तो क्या जी, इसी तरीके से क्या जी स्टार की फॉर्मेशन हुई. समझ में ही कैसे हुई. पहले क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो मैटर थे ये इकट्ठे होने शुरू हो गए. तो उसके बाद ये फिर गैलेक्सीज फॉर्म हुई, कमुलेशन हुआ ये हाइड्रोजन गैस का, और बहुत बड़ा एक क्लाउड की फॉर्म में बना, और इसको नेबुला बोला जाता था. और नेबुला है वो डेवलप हुआ लोकलाइज्ड क्लम्स ऑफ गैस की फॉर्म में. और ये जो क्लम्स हैं ये फिर ग्रो होते गए और डेंसर होते गए, एक गैशियस बॉडी बनती गई. और किसकी फॉर्मेशन हुई, स्टार्स की फॉर्मेशन हुई. द फॉर्मेशन ऑफ स्टार इज बिलीव्ड टू हैव टेकन अ प्लेस सम 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो. ऐसा माना जाता है जो स्टार है इसकी जो फॉर्मेशन है 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो पहले हुई है. तो अ लाइट इज मेजर्ड ऑफ अ डिस्टेंस एंड अ नॉट ऑफ टाइम. ये जो लाइट ईयर है इसमें मेजर किया जाता है, डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, टाइम को मेजर नहीं किया जाता लाइट ईयर में. लाइट ट्रैवल एट अ स्पीड. जो लाइट है वो ट्रैवल करती है एक स्पीड में. जैसे 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड. Considering this, the distance the light will travel in a year is taken to be 1 light year. तो क्या कहने का मतलब ये है, ये जो डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस है द लाइट विल ट्रैवल, ये इतने डिस्टेंस में जो लाइट है वो ट्रैवल करेगी एक ईयर में टू बी ए 1 light year. दिस इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल है, 9.461 इंटू 10 की पावर 2 किलोमीटर. ओके, दिस मीन, इसका मतलब क्या बना है, जो डिस्टेंस बिटवीन द सन यानी कि सन और अर्थ के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, 149. ये 149, ये आगे 596,000 किलोमीटर ये है. ओके, तो ये ऐसे देखने को 1 stands 100,000
10,000 लाख है ना, और 10 लाख, ये यानी कि 14 करोड़, ये वैसे उसमें फॉर्म में दिया हुआ है, मिलियन फॉर्म में दिया हुआ है। इन टर्म ऑफ अ लाइट ईयर इट इज़ अ 8.311 मिनट्स। ओके, तो इस तरीके से ये लाइट ईयर होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।